हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 10 मार्च का पंचांग सन 2025 संवत 2081 शाका 1946 सोमवार एकादशी तिथि। एकादशी तिथि 2:23 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। पुख्य नक्षत्र 45:10 शोभन योग 27:53 विषकुंभ कर्ण विव कर्ण 2:23 तक और 10 तारीख कर्क राशि का चंद्रमा। 10 तारीख को आमल की एकादशी व्रत और गोविंद द्वादशी भी है। और आने वाले 13 तारीख को पूर्णमासी होलिका दहन और 14 तारीख को चैत्र मास की संक्रांति भी है। चैत्र का महीना लग जाएगा और होलाष्टक भी समाप्त हैं और इस दिन होली खेली जाएगी रंगों से। ये दिन आपको शुभ मंगलकारी रहे, भगवान से प्रार्थना है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। ओम नमः आदो देवकी देव गर्भजननम गोपी गिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुंतीसुता पालनम। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भूय भाव का। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के अपने पितृ देवताओं की, अपने इष्ट देवी देवताओं के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का आज पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। आज का प्रसंग है कि मनवंतरों का वर्णन। ये जिस प्रकार से ये कलयुग में ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, तो इस प्रकार से मनवंतर अनेक हैं, अलग अलग मनवंतर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम 8वें स्कंद प्रथम अध्याय। राजोवाच स्वयंभुव श्रेय गुरु वंशोऽयं विस्तरात् सुता यत्र विश्वासजां सर्गो मनोनन्यान्वदस्व न यत्र यत्र हरे जन्म कर्माणि च महीयसा गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्तानि नो वद शृण्वताम्। यद्यस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावना कृतवान् कुरुते कर्ता याति तेनागतिद्यवा। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव स्वयंभू मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि और प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्रह्मन ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान विश्वभावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे, वह सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
मनवो अस्मिन् व्यतीताय खट्कल्पे स्वयंभुवादया आदस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भव आकूत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य हुए मनोः धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान् पुत्रतां गतः कृतं पुरा भगवत कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यास्ये भगवान् यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः विरक्त काम भोगेशु शतरूपा पति प्रभु विसृज्ये राजम तपसे सभार्यो वनमाविशत् सुनंदायां वर्षशतं पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्ततो घोरम इदं मन्वाह भारत। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहला मनंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही 3 स्कंद में कर चुका हूँ। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। परीक्षित, भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनुर्वाच येन चेते तदे विश्वं विश्वं चेते यतनयम् यो जागर्ति शयनास्मिन्नायं तं वेद वेदस आत्मा वश्यामिदं विश्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् येन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृह्य कस्यचिद्वनं यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न निरिष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णम् उपधावत् न यस्याद्यन्तो मध्यं च स्वापरो नान्तरं बहिः विश्वासान्मुनि यस्माद् विश्वं च तद्ऋतं महत् स विश्वकाय पुरोहूतैः स सत्या स्वयं ज्योतिरज पुराण दत्तेश जन्मान्दसजयात्मशक्त्या तं विद्ययोदस्य निरीय आस्ते अथाग्रेस्य कर्माणे अन्ते कर्म हेतवे यह मानो ये पुरुष प्रायो नियम प्रपद्यते यह ते भगवान ईशो नहीं यत्र विसज्जते आत्मलोभेन पूर्णार्थो नवनिषीदन्ति योनुतं तमीयमानं निरहङ्कृतं बुधं निराशिषं पूर्णमनन्य च उद्यतं लक्ष्यन्तं निजवर्त्म संस्थितं प्रभुं प्रपद्येऽखिल धर्म भावनम्। इस प्रकार से मनु ने कहा, मनु जी जिनकी चेतना के मनु जी ने कहा करते थे कि जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु वह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा हैं। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियाँ किसकी हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि वृत्तियाँ
या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका न आदि है न अंत, फिर मध्य तो होगा ही कहाँ से, जिनका न कोई अपना है और न पराया, और न बाहर है न भीतर। वे विश्व के आदि अंत मध्य, अपने पराये, बाहर और भीतर सब कुछ हैं। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है। वही परमात्मा विश्व रूप हैं। उनके अनंत नाम हैं। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय स्वास्थ्य रूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैष्कर्म स्थित अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूँ तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते, अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है। वे सर्वथा परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनका जीवन दाता है। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। श्री शुकवाच, श्री शुक जी कहते हैं, इदं मंत्रोपनिषदं व्याहरन्तं समायतं दृष्ट्वा सुरा यातु दाना जगमुमभ्यन्द्रवन् क्षुधा तांस्तथा वसतान् वीक्ष यज्ञ सर्वगतो हरि या मे परिवृतो देवैर् हत्वा शासत त्रिविष्टपम् स्वारोचसे द्वितीयस्तु मनुरग्रे सुतो भवत् धुमत्शीर्षेण रोचस्मत् प्रमुखास्तस्य चात्मजा तत्रेन्द्रो रोचनस्वासीत् देवाश्च तुषतादया ऊर्जस्तंभादया सप्त ऋषय ब्रह्मवादिनां ऋषेषु वेदशिरस्तु तुषता नाम पत्यभूत तस्यां यज्ञे ततो देवो विभूत्यारित्य भी विश्वता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार स्वयं वो मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहाँ आए। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। परीक्षित, दूसरे मनु हुए स्वारोचिस। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे धूमान, सुषेण, रोचस्मान आदि। उस मनंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे। तुषित आदि, ऊर्जस्तंभ आदि वेदवादी गण सप्तऋषि थे। उस मनंतर में वेदशिरा नाम की ऋषि पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। अष्टाशीति सहस्राणि मुनियो ये धृतव्रता अन्वशिक्षान् व्रतं तस्य कौमार ब्रह्मचारिण
तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रत सुतो मनु पवन संजयो यज्ञ होत्रादास्तत्सुता नृपा वशिष्ठा तनया सप्ता ऋषिया प्रमदादया सत्यवेदसुता भद्रा देवा इंद्रसु सत्यजित् धर्मस्यासो नोतायं तु भगवान् पुरुषोत्तम सत्यसेना इदं ख्यातो जाता सत्यव्रते सह सो नृत्यव्रतदुशीला अन्नसतो यक्षराक्षसां भूतद्रोहो भूतगणास्त्वधीता सत्यजित्सका चतुर्थ उत्तम भ्राता मणुर्नाम्ना च तामसा पृथुर्ख्यातिर्नर केतुर इत्याद्य दश तत्सुता सत्यका हरियो वीरा देवा स्त्री शिखा ईश्वरा ज्योतिर्धामादय सप्त ऋषया तामसे अंतरे देवा वैद्रि तयो नाम विधृते स्तनया नृपा नष्टा कालेन येर्वेदा विधृता स्वेन तेजसा तत्रापि यज्ञे भगवान् हरिण्यं हरिमेधसा हरिरीत्या हृतो येन गजेन्द्रो मोचतो गृहात्। परीक्षित उस मनंत वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने उन्हीं से आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम, वे प्रिय व्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तऋषि थे। सत्य, वेद, श्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजित। उस समय धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय वे इंद्र सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असत्यपरायण, दुशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्य, हरि, ओम और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिक। उस मनंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि थे। परीक्षित, उस तामस नाम के मनंतर में विधृत के पुत्र वैधृत नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए वे वैधृति कहलाए। इस मनंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित, बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं हरे यथा गजपतिं ग्रहग्रस्तमूच तत्कथासु महत्पुण्यं धन्यं स्वशयनं शुभं यत्र यत्र उत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, कहा कि मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। शुद्ध जी कहते हैं, परीक्षित एवं सतुबादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा शुचा उद्दिता वाच विप्रा प्रतिनंद पार्थिवं मुदा मुनीनां सदस्य स्म शृण्वताम। श्री शुद्ध जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित
आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे थे। उन्होंने ये सूत जी 88,000 मुनि बेताओं को इसी कथा को सुना रहे हैं और इधर परीक्षित को सुखदेव जी यही कथा सुना रहे हैं। और सूत जी कह रहे हैं कि शौनक आदि ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् भागवत महापुराण का 8वें अध्याय का दूसरा अध्याय करेंगे, जिसमें प्रसंग आएगा ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। ये प्रसंग आएगा। ओम नमः भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पाप खंडनं स्वभक्तचित्तरंजनं सदैव नंदनंदनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणु हस्तकं अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं भुजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्त दोषशोषणं समस्त लोकपोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्जकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदाल्यसंज्ञिना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं मृदम्बुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धिवन्यपानीयं किशोरिकान्तिरञ्जितं दृग्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।